वालेकुम प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पिछली वीडियोस में भी बताया गया था कि ये चैनल स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो इसमें हमने 2 कैटेगरीज़ बनाई हैं। फर्स्ट कैटेगरी वो स्टूडेंट्स जो कि 50 से अबव मार्क्स लेना चाहते हैं, तो उन्होंने बहुत कम क्वेश्चंस करने हैं। इसमें यानी कि उन्होंने सिर्फ ये स्टार्स वाले क्वेश्चंस करने हैं, और दूसरे स्टूडेंट्स वो जो कि फुल बाय फुल मार्क्स लेना चाहते हैं, उन्होंने स्टार वाले क्वेश्चन भी करने हैं और वो टिक वाले क्वेश्चंस भी करने हैं, क्योंकि हमने आपको सिलेक्टिव स्टडी करानी होता है। आपने बिल्कुल स्टूडेंट्स परेशान नहीं होना, ठीक है? क्योंकि फर्स्ट 2 चैप्टर्स जो हैं, इनमें से हमने कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ हमने शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। हमने चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 उनमें से लॉन्ग करने हैं। अरे बच्चों, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ये दो फार्मूले हमने अच्छे से करने हैं। 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और ओमेगा रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमारे पास ये देखें, अब फर्स्ट क्वेश्चन है। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हमने सेम एज इट इज़ इसको लिख लिया। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर कोई भी टू वैल्यूज़ हमेशा पॉजिटिव चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो एक प्लस की है और दो नेगेटिव की हैं। इन दोनों में से हम नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये टू वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव की आ जाएंगी। अब हम देखते हैं कि इनकी क्यों हमें ज़रूरत थी, दो हमने क्यों वो प्लस साइन वाली वैल्यूज़ लेनी थी। ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फार्मूला था। अब हमने जब भी कोई हमारे पास दो वैल्यू जो हैं वो पॉजिटिव की होंगी, प्लस की होंगी, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो थर्ड वैल्यू आएगा। ये देखिए, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है, ये +1 उधर जाकर -1 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है जब भी टू वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो उनका आंसर जो है थर्ड वैल्यू आएगा, लेकिन उसके साथ नेगेटिव का साइन होगा। जैसे 1 + ओमेगा का आंसर क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर, लेकिन उसके साथ नेगेटिव होगा। इसी तरह ही 1 + ओमेगा स्क्वायर का क्या आंसर आएगा, उसका आंसर आएगा ओमेगा, लेकिन साथ में नेगेटिव होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें ज़रूरत थी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की, तो इसका क्या आंसर आ गया 1, लेकिन साथ में माइनस। ये हमने जो है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह 1 पुट कर दिया, साथ में माइनस। ठीक है, 1 माइनस माइनस 1 आ गया। ठीक है, अब हम माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। ठीक है, 1 + 1 2। अगर कोई स्टूडेंट्स जो हैं जिनको प्लस माइनस का इशू है, वो ऐसे भी इसको कर सकते हैं, डायरेक्ट जो है ये वैल्यू कैलकुलेटर पर लिखें। ये लिखेंगे हम 1। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास माइनस। ठीक है, उसके बाद क्या है, फिर ब्रैकेट शुरू, उसके बाद -1 ब्रैकेट बंद। ये हमारे पास क्या आ गया 2। ठीक है, ये हमारे पास 2 आ गया। तो ये हम बेशक फिर स्टेप ना लिखें, ठीक है, ये हम डायरेक्ट यहाँ से लिख देंगे 2। 2 रेज़ टू पावर क्या आ जाएगी 7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 रेज़ टू पावर 7 आ गया। तो ये अब हम कैलकुलेटर पर फाइंड करेंगे वैल्यू 2। ये पावर की साइन होती है 2 पावर 7। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया 128। ये हमारे पास आंसर आ गया 128। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये हमने लिख लिया। देखें यहाँ पर फिर एक प्लस का है और दो माइनस के साइन है। इन दोनों में हमने माइनस कॉमन ले लिया, 3 भी कॉमन ले लिया। ठीक है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया। जैसे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1 थी, साथ में माइनस, तो यहाँ पर भी हमने -1 पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी आ गया माइनस माइनस प्लस, 1 + 3 4, या इसको भी कैलकुलेटर पर ऐसे ही लिख सकते हैं। वो क्या लिखेंगे हम 1 माइनस ब्रैकेट शुरू -3। नहीं नहीं नहीं, ये गलत लिख लिया हमने। 1 माइनस, उसके बाद क्या है 3 है, 3 ब्रैकेट शुरू -1 ब्रैकेट बंद। ये हमारे पास क्या आ गया 4। ये हमारे पास क्या आ गया 4। डायरेक्ट हम यहाँ से 4 रेज़ टू पावर 5 लिख सकते हैं, वो आ जाएगा 1024। ये हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सेम उसी तरह है जैसे ऊपर वाले दो क्वेश्चंस किए। इन दोनों में से हमने 4 कॉमन ले लिया। ठीक है, ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहाँ पर माइनस पुट गई, और इसको भी हम कैलकुलेटर पर ऐसे ही लिख सकते हैं। 9 + 4 ब्रैकेट शुरू -1 ब्रैकेट बंद, तो कैलकुलेटर हमें आंसर दे देगा 5। या इसको प्लस माइनस -4 कर लें, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। तो वैसे भी अगर डायरेक्ट भी कर लेंगे तो उससे भी कोई भी मार्क्स कट ऑफ नहीं होगा। तो 5 रेज़ टू पावर 3 लिखेंगे कैलकुलेटर पर, 125 हमारे पास आंसर आएगा। ये देखें, हमने लिखा 5 रेज़ टू पावर 3, ये हमारे पास आंसर आ गया 125। बात देखें स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 4, ये हमने सेम एज इट इज़ ऐसे लिख लिया। ठीक है, तो इस सब में से हमने 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, इसका मतलब है सेंटर में कोई साइन ना हो, कोई लामत ना हो, तो उसका मतलब ज़रब होती है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को हम डॉट के ज़रिए भी शो करते हैं, तो इसके लिए हम मल्टीप्लिकेशन की जगह हमने डॉट लिख लिया। ठीक है, और इस सब में से भी हमने 3 कॉमन ले लिया। ये 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास बच गया। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स,
तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ये आपस में सभी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, ये सारे आपस में जो है वो कनेक्टेड हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 2 3 द 6 होता है, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है इसमें, हमने सबसे पहले ये काम करना है कि हमने 2 वैल्यूज़ जो है वो पॉजिटिव की इकट्ठी करनी है। देखें ये दोनों पॉजिटिव की पहले ही हैं, ये ठीक है, ऐसे ही लिख लिया। इसमें एक प्लस की, दूसरी माइनस की, तीसरी फिर प्लस की है। अब हमने शुरू में 2 प्लस की जो है वो रखनी है, जो नेगेटिव की है वो लास्ट पर लिखनी है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये शुरू में आ गया, माइनस ओमेगा ये जो है वो लास्ट पर आ गया, ठीक है। तो अब देखें स्टूडेंट, हमें पता था कि जब भी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर में हमने 2 वैल्यूज़ हमारे पास पॉजिटिव साइन की हों तो उनका आंसर थर्ड वैल्यू आता है, लेकिन उसके साथ माइनस भी आता है। 1 प्लस ओमेगा का आंसर क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर, लेकिन साथ में माइनस माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का आंसर क्या आएगा, ओमेगा, लेकिन साथ में माइनस माइनस ओमेगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ बच्चे गलती करते हैं, माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, ऐसे नहीं आपने करना। जब भी 2 जो है वो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी फिर माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन जब वो प्लस माइनस हो रही होंगी तो फिर वो -1 और -1 -2 होता है। ये देखें कैलकुलेटर पर स्टूडेंट्स, ये देखें, ये है माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसको कहेंगे -1, ठीक है। और दूसरा भी माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसको भी क्या कहेंगे, -1, ठीक है। तो ये क्या आ गया, -2, ये हमारे पास -2 आ गया। तो इसका मतलब है कि इसको हम लिखेंगे -2 ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह -1 ओमेगा, -1 ओमेगा, -2 ओमेगा। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। ओमेगा स्क्वायर तो हम कैलकुलेटर पर लिख नहीं सकते, तो दूसरा तो हम लिख सकते हैं ना कैलकुलेटर पर, 6 ब्रैकेट शुरू, -2 ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट शुरू, फिर क्या आएगा उसके बाद, फिर -2 आ गया, -2 ब्रैकेट बंद। ये हमारे पास क्या आ गया, 24। ये हमने लिख दिया स्टूडेंट सारे की जगह, 6 -2 की जगह 24। अब जब भी 2 वैल्यूज़ जो हैं जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी पावर्स जमा होती है। इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है। 2 + 1 ये क्या हो गया, ओमेगा की 3। तो हमें पता है कि हमने 2 फार्मूला शुरू में किए थे, जिनमें से एक था ओमेगा की 3 = 1। इसकी जगह पर हमने 1 पुट कर दिया, तो ये आ गया 24 × 1 24, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये हैं, लेकिन ये जो है वो जो है स्टूडेंट्स फुल बाय फुल मार्क्स लेना चाहते हैं, सिर्फ उन्होंने करने हैं, इसलिए हम पहले ये क्वेश्चंस कर लेते हैं, लास्ट पर ये करेंगे ताकि स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट ना हो, जो बच्चे ये नहीं करना चाहते। अगर वो ये भी कर लें तो अच्छी बात है, तो ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये क्वेश्चन है, हमने ये क्वेश्चन सेम एज इट इज़ लिख लिया यहाँ पर। तो अब हमने इसकी पार्टीशन इस हिसाब से करनी है कि ये 3 के टेबल में आती हो, 3 का पहाड़ा इस पर लगता हो। देखें 3 का पहाड़ा पढ़ें, 3 × 10 = 30, उसके बाद 11 × 3 = 33, 12 × 3 = 36, 12 × 3 = 36, यानी 10 × 3 = 30, 11 × 3 = 33, 12 × 3 = 36। इसका मतलब 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें 36 बनता है। इसकी अब हमने पार्टीशन 36 के हिसाब से करनी है। 36 + 1 ये 37 आ गया, 36 + 2 38 आ गया, -5। अब आपको पता है कि जब भी पावर्स प्लस माइनस हो रही हों तो यहाँ हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं। ओमेगा 36 × ओमेगा की 1 बेशक लिखें या ना लिखें। यहाँ पर भी ओमेगा 36 × ओमेगा की 2 -5। अब देखें स्टूडेंट्स, ओमेगा 3 इसकी पावर 12 3 द 36 होता है, इसकी पावर ओमेगा 3 की पावर क्या है, 12 3 द 36 12। ये ओमेगा, वैसे ही यहाँ पर भी ओमेगा 3 की पावर 12 ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा 3 1 होता है, 1 की पावर 12 1 नहीं, 1 की पावर 12, यहाँ पर भी 1 की पावर ओमेगा 3 1 होता है, 1 की पावर 12, 1 की पावर जो भी हो वो 1 ही आएगा। ओमेगा ओमेगा जब 1 के साथ मल्टीप्लाई खाएगा तो वो क्या है, ओमेगा ही आ जाएगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर -5, ठीक है। अब हमें पता है स्टूडेंट्स के ये फिर 2 वैल्यूज जो हैं वो प्लस क्या आ गई, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये क्या होता है, -1 और -5, ठीक है। ये जो शुरू से साथ चलता आ रहा है, ये आ जाएगा -1 -5, कैलकुलेटर पर लिखेंगे, -1 -5, ये हमारे पास आंसर आ गया -6, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमने लिख लिया। इसकी भी हमने पार्टीशन करनी है। देखिए स्टूडेंट्स, इसकी पार्टीशन ऐसे भी हो सकती है, ओमेगा -12 -1, लेकिन वो इशू बनेगा, ठीक है, क्योंकि 3 का जो टेबल पढ़ें तो उसमें 3 4 द 12 आता है, लेकिन हमने इसको 2 और बढ़ाकर करनी है
ताकि ये इजीली सॉल्व हो जाए। हम क्या करेंगे, ओमेगा में माइनस, इसकी ओमेगा -13 में -2 और इसमें ऐड करेंगे। देखें ये हो जाएगा -15, 15 जो है 3 के टेबल में आता है, 3 के पहाड़े में, ठीक है। -15 2 माइनस किया और 2 ही प्लस करना है, ठीक है। -13 -2 ये आ गया -15 और +2। इसी तरह इसमें हमने ओमेगा क्या बनाना है, इसमें भी एक -1 ऐड कर लेना है और +1, ठीक है। ये आ जाएगा -18 +1 आ जाएगा। इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई, ऐसे इसलिए किया क्योंकि अब हम देखें, ये देखें हमने इसको अलग-अलग कर लिया, जैसे कि ऊपर था ओमेगा 36 मल्टीप्लाई ओमेगा किया था, इसी तरह इसको भी अलग-अलग कर लिया हमने, ठीक है। उसके बाद इसको ओमेगा 3 यहाँ पर ओमेगा 3 लिखना है, ऊपर -5 लिखना है, +-5 3 5 द 15 -5 ये वैसे ही लिख लिया हमने, ओमेगा 3 ऊपर -6 आ गया, ठीक है, क्योंकि 18 है, 6 3 द 18 और ये ओमेगा आ गया। उसके बाद क्या करना है, हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर भी इसकी वैल्यू पुट कर दी। 1 की जो मर्जी पावर हो वो 1 ही आता है, ये ओमेगा स्क्वायर आ गया, ये ओमेगा आ गया। अब हमें पता है जब भी 2 वैल्यूज़ प्लस की हों तो उनका जो है वो आंसर आता है, वो थर्ड वैल्यू यानी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 1, लेकिन साथ में माइनस। स्टूडेंट्स ये 2 क्वेश्चन जो हैं ये हमें पता है कि उन स्टूडेंट्स ने करने हैं जो कि फुल बाय फुल मार्क्स लेना चाहते हैं, ठीक है। तो इनमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो सेकंड, ये आपस में सेम ही हैं तकरीबन, ठीक है। तो इनके लिए हमें 2 नए फार्मूला जो हैं वो अच्छे से करने होंगे। ये देखें, अगर हमारे पास ओमेगा की वैल्यूज़ ये है -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट ओवर 2, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ जो होगी वो क्या होगा, या प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है। अगर हमने ओमेगा की वैल्यू में ये प्लस की जगह माइनस रखना है तो फिर ओमेगा स्क्वायर का जो माइनस नहीं आएगा उसका क्या आ जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होगा कि ये तो इशू बनेगा, हमने ओमेगा की जगह ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लिख दी या ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा की लिख दी, तो वो तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लेकिन इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है स्टूडेंट्स, जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये दोनों एक ही क्वेश्चन में आएंगे। इसलिए अब हमारी मर्जी होगी हम ओमेगा की वैल्यू ये रखें या ये रखें, क्योंकि एक की वैल्यूज़ अगर ये रखेंगे तो दूसरे की हम ये वैल्यू रखेंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, हमने सेम एज इट इज़ इसको यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। तो ये देखें, ये हमने लिख लिया। तो इसमें देखें -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट, तो इसमें जो है वो फार्मूला हमने किया था उसके जो फ्रैक्शन में बटे में 2 था, इसको हमने क्या करना है, अब 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से ही हमने इसको डिवाइड करना है। ये देखें, ये जो है ब्रैकेट, ये बाहर वाली ब्रैकेट हमने ये जो लगानी है, क्योंकि जिसकी पावर जो है 6 है वो है, तो अंदर हमने एक और ब्रैकेट लगानी है जिसके 2 मल्टीप्लाई किया और 2 से ही डिवाइड, सेम एज इट इज़। इसको अभी 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड। अब देखें इसकी जगह ये बन गई ओमेगा वाली जो है वैल्यूज़, इसकी जगह पर हमने ओमेगा पुट करना है, ये प्लस किया, ये माइनस किया, इसकी जगह हमने ओमेगा स्क्वायर जो है वो पुट कर दिया, ठीक है। ये आपने खास क्या रखना है कि यहाँ पर ब्रैकेट लाजमी लगानी है अंदर, ताकि ये 2 पता लगे कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 2 मेगा आ गया, ठीक है, ये 2 मेगा स्क्वायर आ गया। 2 की पावर जो है वैल्यू है वो 6, 2 की पावर 6 जो है उसका क्या आंसर आएगा, ये देखें 2 रेज़ टू पावर 6, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, 64, 64 आ गया, ओमेगा स्क्वायर आ गया, ये भी 2 की पावर 6, 64 ओमेगा 12 आ गया, ठीक है, 2 6 द 12। तो अब क्या करेंगे हम, ओमेगा 3 रेज़ टू पावर 2, 3 टू द 6, ओमेगा 3 4 द 12, ठीक है। यहाँ पर 1 वैल्यूज पुट कर देंगे, 64 प्लस 64 आ जाएगा, ठीक है। ये 128 आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा, सीधी सीधी वैल्यूज़ हैं, उनमें वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। ये ओमेगा की वैल्यू आ गई, ये ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। या अगर हम इसको ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे तो इसको ओमेगा लिख देंगे, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओमेगा 9 प्लस ओमेगा 2 9 द 18, ये देखें स्टूडेंट्स, ओमेगा 3 रेज़ टू पावर 3, ओमेगा 3 रेज़ टू पावर 6, 3 6 द 18, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर 1 आ गया, इसका आंसर भी 1 आ गया, 1 रेज़ टू पावर 6, ठीक है। 1 की जो भी पावर हो 1 ही आता है, 1 की जो भी पावर हो वो 1, 1 प्लस 1 क्या हमारे पास आंसर आ गया 2। स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज हमारी होगी खत्म, ठीक है। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना इंशाल्लाह ताला, आप जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपने पिछली वीडियोस भी देखनी है, तो इंशाल्लाह ताला आपके इजीली फुल बाय फुल मार्क्स आएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स मेरा एटलीस्ट कम से कम, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरा कम से कम 6-7 साल का जो है वो तजर्बा है, तो इंशाल्लाह ताला आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखें, ओके, अल्लाह हाफिज़।